दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए ने आरोपियों के घर पर छापामार कार्रवाई की है। शोपियां और पुलवामा में एनआईए की टीम ने यह छापा मारा है। मौलवी इरफान और डॉक्टर अदील के घर पर छापामार कार्रवाई की गई है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर भी छापामार कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मौलवी इरफान, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल ये आरोपी हैं दिल्ली ब्लास्ट के और लगातार एनआईए इनसे जुड़े हुए सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। इनके घर पर छापामार कार्रवाई की गई है। शोपियां और पुलवामा में एनआईए की टीम ने छापा मारा है। मौलवी इरफान, डॉक्टर अदील के घर पर भी छापा पड़ा। डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर भी छापामार कार्रवाई की गई है। इनके पास से क्या अहम सबूत मिलते हैं ये देखना होगा, क्योंकि डॉक्टर शाहीन के कमरे से भी जब तलाशी ली गई तो वहां से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। ऐसे में यहां से भी कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। दिल्ली में लाल किला पर जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से एनआईए की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कई लोगों को हिरासत में लेकर, कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ हो रही है और आज शोपियां में भी मौलवी इरफान, डॉक्टर अदील के घर पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर भी छापामार कार्रवाई एनआईए की टीम ने की है। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसकी एनआईए की जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर, कई स्थानों पर एनआईए की टीम ने छापा मारा है। पुलवामा और शोपियां में एनआईए ने छापे मारे हैं। मौलवी इरफान और डॉक्टर अदील के घर पर यह छापा मारा गया है। तो दिल्ली में लाल किला में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से कई सवाल यहां पर खड़े हुए। हालांकि यह मुद्दा लगातार गर्माता भी गया। एनआईए की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि हर राज्य से इसके कहीं ना कहीं सबूत जुड़ते हुए नजर आए और कई राज्यों में संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर छापामार कार्रवाई भी एनआईए की तरफ से, वहां की पुलिस की तरफ से की जा रही है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहां पर मौजूद डॉक्टर मुजम्मिल का घर है, इरफान का घर है, डॉक्टर अदील का घर है। यहां पर जाकर पूछताछ पुलिस कर रही है। एनआईए की टीम ने यहां पर छापामार कार्रवाई की है। उम्मीद यही है और संभावना यही है कि यहां से कुछ अहम दस्तावेज भी मिल सकते हैं, जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हो जाएगा। ये उम्मीद जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आसिफ, लगातार एनआईए की जांच तेज होती जा रही है। शोपियां, पुलवामा में कई स्थानों पर छापा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए एनआईए पहले ही जो इस मामले को लेके है विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन कश्मीर में देखें तो जहां से इस मॉड्यूल की शुरुआत हुई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मॉड्यूल को बस्ट किया था। एनआईए अभी तक इस मामले में यहाँ पे इन घरों पर छापेमारी नहीं की थी या उन जगहों पर छापेमारी नहीं की थी जो इस मॉड्यूल और दिल्ली धमाके से जुड़े हुए थे। अभी तक की जो भी कश्मीर घाटी की जांच है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है और उसी जांच के को आधार मानते हुए एनआईए ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है। लेकिन अब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है तो एनआईए अपनी जांच जो है कश्मीर घाटी भी लेके आई है और पहली बार है कि एनआईए छापेमारी कर रही है उन सभी लोगों के घरों पर जिनके तार जैश मॉड्यूल और दिल्ली धमाकों से जुड़े हैं। इस समय भी तकरीबन 5 जगहों पर है छापेमारी चल रही है, जिनमें शोपिया में मौलवी इरफान, जबकि पुलवामा में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के घर पे, जबकि पुलवामा के ही सांबोरा में जो है आमिर के घर पे भी छापेमारी हो रही है, जो कि कोयल इलाके में भी मौजूद है। कहीं ना कहीं जो एनआईए की जो कोशिश है वो उन साक्ष्यों को तलाश करने की है जहां पे इस मॉड्यूल के तहत दिल्ली धमाके के साथ जोड़े जा सके और वो साक्ष्य हासिल किए जा सके कि कहां से और कैसे इस मॉड्यूल को बनाया गया और कैसे हथियार लिए गए और क्या किस तरीके से ये जो मॉड्यूल क्या अपने आप लोन वुल्फ के तौर पर काम कर रहा था कि अकेले काम कर रहा था या इसके तार जो जैश के सक्रिय मिलिटेंट्स कश्मीर घाटी में हैं उनके साथ भी जुड़े थे और एक बड़े मॉड्यूल के तौर पर वो काम कर रहे थे। तो एनआईए की छापेमारी में जो है कोशिश उन्हीं साक्ष्यों को ढूंढने की है और इस समय भी सभी के घरों पर छापेमारी बताए जा रहे हैं, जो ठिकाने बताए जा रहे हैं, जो कि मौलवी इरफान, मुजम्मिल, अदील और आमिर के घर पर अब जाकर एनआईए की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। इनके घर पर किस किस की मौजूदगी है, कितनी टीम्स अभी एनआईए की मौजूद है और कब तक ये जांच पड़ताल चलेगी, क्या जानकारी? क्योंकि संभावना है, उम्मीद है कि अहम दस्तावेज या फिर कोई ऐसा सबूत यहां से निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए 5 टीमें जो है वो इस समय
दक्षिण कश्मीर के इन 2 जिलों में मौजूद है और विभिन्न जगहों पर जो है तलाशी ली जा रही है। तलाशी में क्या कुछ मिलता है वो जो अभियान है वो पूरा होने के बाद ही एनआईए की तरफ से बताया जा सकता है कि किस तरीके के साक्ष्य वो ढूंढ रहे थे और क्या उनके हाथ लगा है। लेकिन आशंका यही है कि जिस तरीके से विभिन्न जगहों पर एनआईए की छापेमारी में बड़ी मात्रा में कैश मिला है, विस्फोटक मिले हैं या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं जिससे इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करने में मदद मिले है। अब इस केस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इसीलिए इन चारों के घरों पर भी जो है दबिश दी जा रही है। इनके घर खाली पड़े हुए थे आसिफ, या फिर यहाँ पर इनके रिश्तेदार अभी रहते हैं, रहा करते थे, क्या जानकारी इसके बारे में? नहीं, सभी के घरों पे उनके परिजन रह रहे हैं। जो लोग उनके हिरासत में थे ज्यादातर परिजनों को छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है इनके कुछ जो परिजन है वो हिरासत में है, लेकिन बाकी परिवार इन घरों में रहता है और जो घर है खाली नहीं है, बंद नहीं है। केवल डॉक्टर उमर के घर को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था जो कि पुलवामा में है। ये वो डॉक्टर उमर वही हमलावर है जिसने दिल्ली धमाका किया था, लेकिन बाकी जिनके घरों में उनके परिजन रह रहे हैं और यहाँ पे एनआईए की छापेमारी इस समय जारी है। ठीक आसिफ, नजर आप बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।